आपको अहम खबर दें, ईरान ने आबनाए होर्मुज़ दोबारा बंद कर दी है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ सख्त ईरानी कंट्रोल में है। ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो भी बड़ी होलनाक हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुज़ाकरात का अमल जो है वो डीरेल हो गया। Well, Iran's military command says that it has closed the Strait of Hormuz again, and it cited the U.S. blockade over its ports. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी ईरान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है, लेकिन साथ ही आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि आबनाए होर्मुज़ को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। तो ईरान की जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, जो नीम सरकारी मीडिया है, उसने ये दावा किया, एक तो अभी तय नहीं हुआ कि आया मुज़ाकरात होंगे कि नहीं। इन्होंने कहा जी ईरान जो अभी तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अगला जो दौर है उस पर रजामंद नहीं हुआ। ईरान का सख्त रिएक्शन आया, अब मुज़ाकरात पड़ गए हैं दोबारा खतरे में। ईरान के अंदर भी जो गवर्नमेंट है वो और ईरान की IRGC जो है वो, उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं कि वो होर्मुज इब्ना होर्मुज को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक अमरीकी जो ब्लॉकेड चल रही है वो नहीं रुक जाती। नमस्कार दोस्तों, DD रेड की एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए थे ईरान में अमेरिका का मैसेज लेकर, लेकिन वहां से बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही। ईरान ने दो टूक जवाब दे दिया है और आसिम मुनीर के लिए अमेरिका से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। अमेरिकन मीडिया में, अमेरिकन सोशल मीडिया में ये खबरें अब आ रही हैं कि आसिम मुनीर को लेकर रेड फ्लैग दिखाया जा रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। और देखिए, पाकिस्तान बैकस्टैब करने में बहुत पुराना महारथी है। तो खबरें ये आ रही हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, खबरें ये आ रही हैं कि रेड फ्लैग जारी होने शुरू हो गए हैं आसिम मुनीर को लेकर। अमेरिका को ये लग रहा है कि आसिम मुनीर वो काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें कहा गया है, वो इसके पीछे कुछ और गेम करने में लगा हुआ है। फॉक्स न्यूज़ ने ये स्टोरी ब्रेक की, जिसे अब इकोनॉमिक टाइम्स भी रख रहा है सामने। उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की कि पाकिस्तान आसिम मुनीर मे बी अ रेड फ्लैग एंड लाइबिलिटी फॉर ट्रंप एंड कंपनी, यूएस इंटेल वॉर्न्स। वो ये कह रहे हैं कि यूएस की जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने रिपोर्ट किया है, जो यूएस के खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उन्होंने सदर ट्रंप और उनकी कैबिनेट को वार्न किया है कि जो आसिम मुनीर हैं वो काबिल भरोसा नहीं है, रेड फ्लैग हैं और आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे, ये आपको धोखा देंगे, आपके लिए मसले क्रिएट करेंगे, आपका फ़ायदा नहीं करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो देखते हैं। यानी मीर जाफर जो डिमांड्स लेकर गया है, ईरान ने जवाब दिया है इनकी अपनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक। सोर्स तो वही है, अब हमारे पास डायरेक्ट सोर्स तो नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो भी पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका का पैगाम आया है या पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का पैगाम आया, और पाकिस्तान में एक ही बंदा तो गया है, मीर जाफर खुद गया है, उसमें जो अमेरिका मांग रहा है, जब तक वो मांगना नहीं छोड़ेगा आगे बात नहीं बढ़ सकती, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अच्छा, ये तो सामने हमें फेस पे नजर आ रहा है, और ज़ाहिर है हम जैसे लोग जरा मुश्किल लाइन लेते हैं, लोगों को लगता है यार कि बह जाओ, जज्बात की रो में बह जाओ। बहना नहीं होता, आपने हमेशा वो निकालना होता है जो नहीं नजर आ रहा होता। जो नजर आ रहा है वो तो सबको नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन उसके साथ मैं आपको एक और चीज यहां पे ऐड करके बताता हूं कि ट्रंप जितनी बातें कर चुका है, लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप खामोश नहीं हो जाता, ट्रंप बोलता रहता है, तो किसी किस्म के डायलॉग भी आगे जारी नहीं रह सकेंगे। ईरान की मिलिट्री सख्त गुस्से में है कि जो अब्बास अरागची ने एक पोस्ट कर दी थी कि जी हम सब के लिए अपना हरमत खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असल बात आपने की नहीं। आपने एक ऐसी स्टेटमेंट कर दी जिससे यह तासुर जाता है कि ईरान ने बगैर कोई शर्त रखे हर चीज बस खोल दी ऐसे ही, जबकि आपको अपनी स्टेटमेंट में क्लियर करना चाहिए था कि अपना हरमत खुली हुई है, आगे भी खुली रहेगी, लेकिन IRGC और टोल और वो सारी जो चीजें हैं, ईरान की सिक्योरिटी, ईरान का खर्चा, वो सारा अदा करके होगी, ऐसे नहीं होगी। और इसीलिए खबर आ रही है कि ईरान ने कहा है कि जी बहुत हो गया नौटंकी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर बंद कर दी गई है और कहा यही जा रहा है कि ईरान की तरफ से
कि जी ये हम दोबारा अभी नहीं खोलेंगे, और जब तक कि हमारी तमाम कंडीशंस नहीं मानी जाती, यानी कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे वो एकदम झूठ और सफेद झूठ साबित हुआ कि ईरान ने जो है वो एक तरह से हथियार डाल दिए हैं, या ईरान ने सरेंडर कर दिया है, या ईरान ने हर बात मान ली है, या ईरान सब चीजों पे कह रहे हैं यस सर। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ईरान ने ना तो कोई शर्त मानी है, ना कोई कंडीशन उनकी जो है वो उन्होंने कहा है कि हाँ जी हम इसके ऊपर तैयार हैं, और ना ही बाकी चीजों के ऊपर भी किसी किस्म का कोई भी बातचीत या किसी किस्म का कह लीजिए कि आपस में कोई डील जो है वो नहीं हुई है। साथ ही साथ जो है वो ईरान का ये भी कहना है कि 27 बिलियन डॉलर जो कि अमेरिका ने उनके रोक रखे हैं वो उनको दिए जाएं, और उनका कहना ये है अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का कि जी हम 20 बिलियन डॉलर यानी 20 बिलियन डॉलर जो है वो हम बिल्कुल रिलीज कर देंगे, या वो हम दे देंगे उसको ईरान को, लेकिन उसके लिए ईरान ने हमारी कई बातें माननी होंगी, जिसमें यूरेनियम की बात भी है कि जी वो भी अमेरिका के हवाले किया जाएगा, जिसके ऊपर ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। अब जो पाकिस्तान में जो ढोल बजाए जा रहे थे, पाकिस्तान में जो भंगड़े डाले जा रहे थे कि जी पाकिस्तान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है, या पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी है, पाकिस्तान ने एकदम दोनों में बातचीत करवा दी है, उसी के साथ डील भी करवा देंगे, तो यकीनन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो सर पकड़ के बैठे होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करना है। इसलिए कि जाहिर है कि आप ईरान को भी आप डिक्टेशन नहीं दे सकते, ईरान से भी आप नहीं कह सकते कि वो क्या स्टेटमेंट दें क्या ना दें, क्या करें क्या ना करें, और यही वाली बात जो है आपकी वो जाहिर है कि अमेरिका के ऊपर या अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर भी लगती है कि वो भी आपकी मर्जी से ना तो स्टेटमेंट देंगे और ना ही आपकी मर्जी से वो आना जाना करेंगे और ना ही कुछ कहेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल में है, क्योंकि जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल से जो सिलसिला जारी रखा हुआ था अपनी स्टेटमेंट्स देने का, वो उनका जो है वो फेल हो गया है, और ईरान की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने ना खोला है ना खोलेंगे, और जब तक के ये तमाम बातें उनकी जो उन्होंने कंडीशन लगाई हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ ऑयल का सोचते हैं और अपना सोचते हैं, और उनका ख्याल है कि जी अगर उन्होंने लोगों को मना लिया ईरान को, तो या पाकिस्तान से कह के अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन गई तो जी उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन ये बल्ले बल्ले तो तब होगी ना जब ईरान भी उसके ऊपर तैयार हो। तो बहरहाल यही तो दिक्कत है, ट्रंप इतने बड़े बड़बोलेपन के शिकार हैं कि पूछिए मत, उनके जो मुंह में आता है वो बक देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि दुनिया ऐसा नहीं चलती है, अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलेगी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो चाहेगा वो नहीं करेगा। एक तो इंडिया ने दिखाया है, दूसरा ईरान भी दिखा रहा है। क्या हो, तुम कहते हो कि हार्मुज खुल गया, हम कहते हैं बंद रहेगा, और ये दोबारा बंद हुआ है हार्मुज ना, हार्मुज अगर दोबारा बंद हुआ है तो ट्रंप के इसी एटीट्यूड की वजह से हुआ है। ये ट्रंप का एटीट्यूड है ना, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, मैं हूं सबसे बड़ा नोबेल प्राइज का अधिकारी, अरे चल यहां से निकल बे। तो ये हुआ है, और ये जंग अभी और भयानक होने वाली है, और इस जंग का असर ईरान पर क्या पड़ेगा, इजराइल पर क्या पड़ेगा, अमेरिका पर क्या पड़ेगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना दोस्तों, पाकिस्तान पर जो इस जंग का असर पड़ने वाला है ना, इट विल बी अ डिजास्टर फॉर द पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी देखते रहिए बस, क्योंकि महंगाई जिस गति से पाकिस्तान में बढ़ रही है, जिस गति से लोगों के पैसे जेबों से खत्म हो रहे हैं, और जिस गति से गुस्सा बढ़ रहा है लोगों में, उसका बहुत जल्द नतीजा आपको दिखने वाला है। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए गए और जो यहाँ पर खुशी का एक समा बना रखा था कि जी देखिए हर चीज हमने खुलवा दी है, उसके साथ ही जी ऑयल की प्राइस भी नीचे आ गई, तो आ गई ऑयल की प्राइस जरूर नीचे आ गई कुछ, और उसके साथ कुछ शिप्स जो है वो उन्होंने जाने भी दिए। लेकिन जो ये अनाउंस किया जा रहा था कि कंप्लीटली खोल दिया गया है और अब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, ना किसी को रोका जाएगा ना टोका जाएगा, और ये लोग आसानी से आ जा सकेंगे, ये बातें जी मना कर दी गई है और बिल्कुल कह दिया गया ईरान की तरफ से। तो अब देखते हैं कि अब पार्टी होती है या पार्टी नहीं होती है। पाकिस्तान के लिए बार बार यही कहा जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं
ईरान गए, ईरान में जाकर वहां के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है, फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात की है, डिफेंस मिनिस्टर से भी, अब पता नहीं किस किस से ईरान में मुलाकातें करके, मीटिंग्स करके फील्ड मार्शल साहब जो है उनका कहा जा रहा है कि वो वापस आए। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान में जो मिनिस्टर है, जो मुफ्त की तनख्वाहें लेते हैं, खामखी बैठकर इनको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो किसी मिनिस्टर को मिलती हैं, तो सारे मिनिस्टर जो हमारे वो किधर है? चलिए दोस्तों, ये जो है वीडियो खत्म हो गया। जो ओवरऑल सिनेरियोज बन रहे हैं ना, मुझे ये लग रहा है कि ये लड़ाई जो है वो अब एक अलग दिशा में जाने वाली है, और ये लड़ाई ईरान के लिए शायद आखिरी लड़ाई हो सकती है। क्योंकि अगर ट्रंप को अपनी इज्जत बचानी है ना, अपनी नहीं, मतलब इनफैक्ट मैं कहूं कि अगर अमेरिका को अपनी इज्जत बचानी है, अमेरिका को ये यकीन दिलाना होगा दुनिया को कि नहीं अभी भी वो सुपर पावर है, तो ये ईरान को इनको फिनिश करना पड़ेगा। और बगैर ईरान फिनिश हुए ये नहीं हो सकता। अब देखिए, ईरान की तरफ से ना अब मुझे लग रहा है कि अब जो ये हो रहा है, जैसे इंडियन शिप पर फायरिंग हुई, ये ईरान की अब बौखलाहट नजर आ रही है। अब ईरान को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सिर्फ इंडियन की बात नहीं है, मैं आपको ये दिखा देता हूं। जो ईरान के जो काउंसलर है इसमें मुंबई में, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जी हमने तो चाइना के भी एक टैंकर को हमने जाने नहीं दिया है। अब ये बड़ी दिलचस्प चीज है भाई, कि इनका कहना है कि हमने चाइना को भी नहीं जाने दिया, जबकि खबरें तो ये आ रही हैं कि चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, चाइना ईरान को हथियार दे रहा है। तो अगर ये चाइना को भी बैकस्टैब कर सकते हैं, ये देखिए, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन मुंबई, ईरान डिडंट ग्रांट पैसेज टू ए चाइनीज वेसल, द बल्क कैरियर सन प्रॉफिट ओन्ड एंड क्रूड बाई चाइनीज नेशनल्स हु फोर्स्ड टू अब्रप्टली चेंज कोर्स एंड टर्न बैक। Contrary to popular belief, Iran doesn't give blanket approval to Chinese ships. तो ये कुछ और गेम चल रहा है, और चाइनीज भी इससे खुश नहीं होंगे। अगर चाइना के जहाज भी रोके जा रहे हैं, भारत के जहाज पे फायरिंग की जा रही है, इट मीन्स कि ईरान अब हड़बड़ी में है। उसे लग गया है कि अब मामला गड़बड़ हो चुका है, और वाकई अब मुझे भी लग रहा है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वेव ऑफ अटैक आएगी ना इजराइल और अमेरिका की तरफ से, मेनली अमेरिका की तरफ से, वो बड़ी डिवास्टेटिंग होने वाली है। देखिए, ट्रंप है सन की, और वो सनक में वो ईरान पर भयंकर मिसाइलें और बमबारी कराएगा, बिल्कुल ये होगा। और अब की बार ईरान का ज्यादा नुकसान होगा। वो जो एक आइलैंड है ना, अगर वो आइलैंड पर बमबारी हो जाती है, जहां पे उनकी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है ईरान की बहुत बड़ी, क्या नाम है, आर्गा आइलैंड या कुछ ऐसा ही नाम है उसका, तो ईरान के लिए अब संभलने का मौका नहीं मिलेगा अब ईरान को। और ये जो सीज फायर के लिए टाइम था, चलो ईरान के लिए भी हो सकता है कि नए हथियार बनाने का, प्रोडक्शन करने का इनको टाइम मिला, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, जबकि अमेरिका और इजराइल की प्रोडक्शन फैसिलिटी का नुकसान नहीं। तो अगर जहां अगर एक मिसाइल बना रहा होगा ना ईरान, तो अमेरिका बना रहा होगा 1000 इजराइल के साथ मिलकर। तो ये बड़ा, मतलब ईरान को यहां पे दिमाग से काम लेना चाहिए था, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला करके उसने बहुत बुरा गेम कर दिया। चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।